ये ग्राम है हरिहरापुर, गन्ना विकास परिषद जंग बहादुरगंज, चीनी मिल कुंभी, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ स्मार्ट गन्ना कृषक हैं श्री राम भरोसे जी, और ये सुपुत्र हैं इनके श्री वीरेंद्र सिंह जी। सही बोला मैंने जी। और देखिए इन्होंने इसमें गन्ना लगा रखा है 4 फीट की दूरी पे, और कोई नई फसल लगा रखी है। तो अब इन्हीं से पूरी चर्चा करूंगा कि कौन सी फसल है और इसकी खेती ये कैसे करते हैं, क्योंकि ये तकनीकी मामला है, सब्जी की खेती है। तो वीरेंद्र जी, जी कितनी दूरी पे आपने ये गन्ना लगाया? जी मैंने 4 फीट की दूरी पे लगाया। मेढ़ों पे क्या लगा रखा है आपने? मिर्च की खेती लगी। नर्सरी आप कैसे तैयार करते हैं? नर्सरी हम खुद तैयार करते हैं। कैसे आप बताइए। बेड 5 फीट की बेड बनाते हैं। बेड को तैयार करके उसको खूब अच्छी मिट्टी जुताई करके और उसमें जो है 5 गुणा 5 फीट की, हाँ 5 बाई 5 की तैयार करके और उसमें जो है खाद डाल के फिर बीज की बुआई करते हैं। अगर 1 हेक्टेयर की रोपाई करनी हो मिर्च की तो कितनी बेड बनाते हैं? 5 गुणा 5 की 12-13 बेड कम से कम तैयार है। तो उसमें कितना बीज पड़ जाएगा? कम से कम आधा केजी। अच्छा, 500 ग्राम। 500 ग्राम। तो इसकी नर्सरी किस महीने में तैयार करते हैं आप? सितंबर महीने में। कितने दिन के बाद नर्स के पौध की रोपाई हो जानी चाहिए? लगभग 25 दिन के बाद। 25 दिन के बाद। जी। रोपाई के समय में आप क्या क्या इसमें खाद वगैरह डालते हैं? खाद डालते हैं हम, डीएपी डालते हैं और फंगीसाइड डालते हैं। कितना डालते होंगे हाँ, उस समय रोपाई के समय में? रोपाई के समय हेक्टेयर के हिसाब से बता दीजिए। 4 बोरी डीएपी, जाइम 4 से 5 किलो। और नर्सरी में मिर्च के पैकेट कितने डाले थे वहाँ जब नर्सरी लगाई थी? 50 पैकेट। 50 पैकेट। तो उसकी कीमत क्या रही होगी? 500 रुपये 1 पैकेट। इसकी रोपाई करते कैसे हैं बेड पे? कितनी लाइनें हैं इस पे? इसकी 90 लाइनें हैं इसमें पूरे खेत में। पूरे खेत में 90 लाइनें हैं। तो ये एक मेड़ पे मिर्च की एक ही लाइन लगाते हैं या 2 लाइनें हैं? 2 हैं। तो 2 लाइनों के बीच में कितनी दूरी रखते हैं? 1 फीट। और ये पौधे से पौधे की दूरी? 1 फीट। 1 फीट। आपने गन्ना भी लगा रखा है? हाँ गन्ना भी लगा। गन्ने की कौन सी वैरायटी है? 14-201। तो मिर्च जब आपने लगा दिया तो कितने दिन के बाद इसमें फल निकलना शुरू हो जाते हैं? लगभग 40 दिन के बाद। 40 दिन के बाद। जब आप इसकी पहली तुड़ाई करेंगे तो कितने दिन बाद करेंगे वो? लगभग 40 से 40-45 दिन के बाद। पहली तुड़ाई जब आप 1 हेक्टेयर की कर लेंगे तो कितनी उपज निकलेगी उसमें? कम से कम 100 कुंटल 1 हेक्टेयर में। हाँ। कितनी बार इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए? कम से कम 10 बार। तो पहली जब आपने तुड़ाई कर लिया उसके बाद दूसरी तुड़ाई पहली तुड़ाई के कितने दिन के बाद करेंगे? दूसरी तुड़ाई कम से कम 15 से 20 दिन के बाद। और फिर दूसरी तुड़ाई के कितने दिन के बाद? फिर जो है उसके बाद कम से कम 1 महीने बाद। ऐसा क्यों, इतना गैप क्यों हुआ? इसलिए गैप हुई कि ठंड पड़ जाती है, इसमें जो भी फल आता है वो सब गिर जाता है। अच्छा। हाँ। तो वो फरवरी से निकलना शुरू होगा? फरवरी मार्च से स्टार्टिंग होगी। दोबारा जब अच्छे से किल्ला देगा तब तभी स्टार्ट होगा। जब गर्मौदा पड़ेगा तभी दोबारा शुरू होगा। तो गर्मौदा फरवरी से शुरू हो जाएगा? हाँ, फरवरी से। अच्छा। तो पहली तुड़ाई दूसरी तुड़ाई की जितनी ही उपज तीसरी तुड़ाई में निकलेगी? जी नहीं, ज्यादा निकलेगी? कम निकलेगी। तीसरी से चौथी तुड़ाई में ज्यादा निकलेगा माल। पहली से दूसरी में कम निकलेगी? पहली से दूसरी में कम, फिर तीसरी में कम, चौथी में फिर बढ़ ये चौथी तुड़ाई किस महीने में आएगी? चौथी में कम से कम मार्च में। मार्च में आ जाएगी। अच्छा। तो इसी बीच में मार्च की तुड़ाई जो आपने चौथी बताई और रोपाई से लेके इसके बीच में इसमें क्या क्या आप दवा वगैरह डालते हैं कि इसमें लीफ कर्ल और जो पीला रोग है, ये पत्तियां पीली करने पीला रोग है, हम इसके मकड़ी के लिए लगाते हैं और जो इसमें पत्तियां ना झड़े। कुल कितनी बार इसमें तुड़ाई कर लेते हैं? कम से कम 10 बार। 10 बार। जी। तो 1 हेक्टेयर में अगर आपसे मैं पूछूं कि कितना उत्पादन इसमें हो जाएगा? कम से कम 500 कुंटल। 500 कुंटल। जी। जब इसको आप बेचने जाते हैं तो क्या रेट आपको मिलता है? अगर औसत की बात हम करें, कभी सस्ता भी होगा तो कभी सस्ता भी, कभी 15 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 26 रुपए। औसत अगर एक हम माने तो पूरे सीजन का? पूरे सीजन के कम से कम 20 रुपए का औसत पड़ जाएगा। तो इस हिसाब से तो 10 लाख का मिर्च हो गया 1 हेक्टेयर में। जी। लागत 1 हेक्टेयर में कितनी आ जाएगी आपकी? कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए। 2.5 से 3 लाख रुपए। ये कहाँ पे आएगी जी? कम से कम इसकी जो है जुताई, बुवाई और बीज, खाद, स्प्रे सब इसी में। बीज जो आप डालते हैं उसकी कीमत क्या रहती है? कम से कम 500 रुपए पैकेट। और आपने पैकेट कितने डाले थे? 50। जी। कितना हो गया है? 25,000। 25,000 का बीज ही हो गया जी। जी। कुछ पौधे इसमें नष्ट भी हो जाते होंगे? बहुत नष्ट हो जाते। कितने परसेंट? 10%, 20%? कम से कम 15%। तो उनकी जगह क्या दोबारा लगाते हैं पौधे? उसको जो हम थोड़े पैकेट बाद में डालते हैं, उसके जो जहाँ नष्ट हुई बस वहाँ पे पेड़ धर दिया है, गैप फिलिंग करते हैं। अच्छा, ये मिर्च की प्रजाति कौन है? 1039। इस प्रजाति की क्या खास बात है? इस प्रजाति की ये खास बात है कि निकलती बहुत है। निकलती बहुत है। आप हरा बेचते हैं या ये जो लाल हो जाता है उसकी बिक्री करते हैं? नहीं, हरा कच्चा बेचते हैं हम। जो थोड़ा लाल हो गया इसको भी बेच देते हैं।
महंगा, चार में हरा महंगा बिकता है या लाल महंगा बिकता लाल महंगा बिकता है, लेकिन जो है हरा कच्चा बेचने में फायदा है, उसमें वजन कम हो जाता है। है? यानी हरा वजन रहेगा हाँ। और लाल जो है वो वजन उसका कम हो जाएगा, हाँ। सूख जाएगा। कितना % वजन में अंतर आ जाता होगा, कितना प्रतिशत? कम से कम 10%। मार्केट यहीं उपलब्ध है या कहीं? मार्केट यहीं भी उपलब्ध है, गोला भी लेके जाते हैं, शाहजहाँपुर लेके जाते हैं, मोहम्मदी भी लेके जाते हैं। आप उत्पादक हैं, विक्रेता दोनों हैं? हम उत्पादक हैं, विक्रेता भी अपना माल खुद लेके जाते मतलब हैं। अपना माल पैदा करते हैं और अपना खुद माल लेके बेचते जाते हैं। हैं। अमूमन लोग जो उत्पादक होते हैं वो विक्रेता नहीं होते हैं, विक्रेता जो होते हैं वो उत्पादक नहीं होते हैं। क्यों? जी। तो ये गन्ना आपने क्यों लगा दिया मिर्च में? गन्ना इसलिए लगा, मुझको गन्ना गन्ना भी चाहिए और मिर्च भी चाहिए, इसलिए मैंने गन्ना क्यों? लगाया। मुझको डबल पैदावार चाहिए इसमें। एक पैदावार दूसरी को प्रभावित नहीं करती? जी, कुछ नहीं, बहुत अच्छी पैदावार होती है और गन्ना भी मिलता है, मिर्च भी मिलती है। तो मिर्च तो आपने 500 कुंटल बता दिया, हाँ। जिसकी कीमत आपने कहा 10 लाख रुपए, और हाँ। करीब करीब 3 लाख रुपए हमारा खर्च हो जाता है। खर्च हो जाता गन्ने का उत्पादन कितना ले लेंगे है। तो 500 कुंटल निकली। एकड़ में? हाँ, एकड़ में। गन्ने की कौन सी प्रजाति बताई थी आप? 14,201। गन्ना आपने इससे पहले मिर्च के साथ लगाया था या पहला अनुभव है आपका? नहीं, इससे पहले भी मैंने लगाया। कितना काटा था गन्ना आपने? गन्ना तो अभी कट रहा है, अभी तो इसको बाद कितना में निकल रहा होगा? गन्ना निकल रहा है लगभग 80 कुंटल बीघा। तो 6 48 है, तो 500 कुंटल एकड़ में हो गया, करीब 1000 कुंटल से ऊपर ही हो गया, 1200 कुंटल के आसपास। तो गन्ना तो आपका मुफ्त में हो गया, और इधर जो है 10 लाख का मिर्च बेच लेते हैं तो 3 लाख आपका खर्चा निकल गया, 7 उधर बचा। जी। काफी फायदा है इसमें। जी। अच्छा, लेकिन ये रिस्की फसल है, इसमें जो रोग वगैरह लगते हैं जड़ से भी जा सकते हैं। जड़ से भी जा सकता है, लेकिन आपका एक फायदा है, अगर आपका मिर्च बिल्कुल ना हो तो गन्ना तो 1000 कुंटल हो ही गया, गन्ना हो गया। और अगर आप अलग लगाते तब भी गन्ना उतना ही होता। गन्ना उतना ही होता है। क्यों? कहाँ गए भाई लोकेश जी? हाँ, देखिए लोकेश राणा जी हैं, चीनी मिल के प्रतिनिधि हैं हमारे साथ में, मोहम्मदी सचिव साहब हैं साथ में। तो देखिए ये तो लाभ का सौदा है सचिव साहब, क्योंकि ये कहते हैं कि 10 लाख में अगर 3 लाख खर्चा हो गया, 7 तो मिर्च नहीं बच गया, और रिस्क कवर आपका गन्ने से हो गया। अगर आपका कुछ भी ना हो मिर्च से तो गन्ना तो कहीं नहीं गया, गन्ना कहीं आपने जो लगाया होगा वो गन्ना आपको दे जाएगा, तो आप कम से कम घाटे में नहीं जाएंगे। जी। गन्ना एक ऐसी फसल है जो कि कुछ दे के जाती है, इसलिए ये जो आपने काम किया ये बहुत अच्छा है। तो आपके गांव में आप ही ऐसी मिर्च खेती करते हैं या बाकी लोग भी करते हैं? नहीं, इस साल तो हमें नहीं की और किसी ने नहीं की। अच्छा, तो आप केवल मिर्च की ही खेती करते हैं या टमाटर वगैरह की भी? टमाटर भी करते हैं। आखिरी तुड़ाई इसकी कब तक हो जाएगी? आखिरी तुड़ाई कम से कम जून में जी। जून में? मई जून में। मई जून में जी। तो तब तक गन्ना काफी बड़ा हो जाएगा। गन्ना काफी बड़ा हो ये तो जाएगा। ढक लेगा इसको। गन्ना इतना हो जाएगा, बस इसके बाद इसकी मिर्च की कटवाए के बस जुतवाई चढ़वाई दी मिट्टी इस पे, गन्ने पे। हाँ। मिट्टी आप चढ़वा देते हैं, और 1400 ज्यादा गिरता नहीं, तो बनाई में काम चल जाएगा। गिरता नहीं गन्ना। वीरेंद्र जी, आप बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं और एक नई टेक्निक से खेती कर रहे हैं, और लाभ का सौदा है जैसा आपने बताया। लेकिन सब्जी ऐसी फसल है, रिस्की भी है। हाँ, रिस्की भी है, अगर इसमें रोग बहुत लगा, इसमें रोग बहुत लगता है। ये जितनी 16 ऐसी फैमिली की क्रॉप्स हैं, जैसे आलू है, मिर्च है, टमाटर है, आपका बैंगन है, तो इनमें एक जैसे रोग लगते हैं और इनमें एक जैसी दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है। क्या विचार आपका? क्यों जी? ये जो बैंगन है, टमाटर है और मिर्च है, इनमें एक मिलते जुलते रोग लगते हैं, एक जैसे, और एक जैसी दवाइयों की भी और सुरक्षा की भी जरूरत पड़ती है। अच्छा, और कुछ बताइए जो हम नहीं पूछ पाए, आप बताना चाहते हैं तो। ठीक है भाई वीरेंद्र सिंह जी, बहुत अच्छा लगा, आपने एक नई चीज दिखाई जो कि अमूमन किसानों के खेतों पे बहुत रेयर ही दिखती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने एक अच्छा खेत दिखाया, और मिर्च की आपकी प्रजाति बहुत अच्छी है जी। देखिए, ये जो हमारे कृषक बंधु देखेंगे और इससे बहुत लाभान्वित होंगे, तो हमारे कृषक बंधुओं को जो संदेश बोल दीजिए। किसानों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो है गन्ना मिर्च गन्ने के साथ लगाए और अच्छी पैदावार लें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दादा।